दोस्तों, एक नौजवान हट्टे कट्टे लड़के की शादी बड़े धूमधाम के साथ हुई। लड़के का नाम नीरज था और लड़की का नाम श्वेता। रात का समय आया जब श्वेता को पहली बार अपने पति नीरज के साथ वक्त बिताने का मौका मिलना था। श्वेता सजी धजी दुल्हन के रूप में धीरे धीरे अपने कमरे में दाखिल हुई। कुछ देर बाद नीरज भी कमरे में आ गया। नीरज को अचानक देखकर श्वेता बड़ा घबरा गई। पूछने लगी, आप कौन हैं और मेरे पति नीरज कहाँ हैं? तो नीरज बोलता है, श्वेता क्या हुआ, मैं नीरज हूँ, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही हो? तो श्वेता कहती है, यह कैसा मजाक है, तुम तो लंबे चौड़े गोरे रंग के और बेहद आकर्षक दिखते थे, तुम तो बहुत हैंडसम थे, फिर तुम्हारी हाइट इतनी कम कैसे हो गई और तुम्हारे रंग इतना काला कैसे हो गया? ये सब क्या है? मेरे साथ कोई धोखा हुआ है, मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं हुई है। तुम कौन हो? तुम मेरे पति नहीं हो सकते। मुझे सच सच बताओ, तुम नीरज से बिल्कुल अलग दिख रहे हो। तो नीरज कहता है, श्वेता शांत हो जाओ, तुम्हारा पति हूँ, यह मेरा असली रूप है, तुमसे मेरी शादी हुई है, प्लीज मुझे बताने का मौका दो। लेकिन श्वेता गुस्से में कुछ भी नहीं सुनना पसंद करती है। बोलती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। दोस्तों, श्वेता ने नीरज की कोई बात नहीं सुनी और दरवाजा खोलकर भागने लगी। तभी उसकी सास ने उसे रोक दिया और अपने बेटे से बोली, जिस बात का डर था वही हुआ, उस आदमी का श्राप तुम्हें लग गया। सास बहू को रोकती है, बहू रुक जाओ, हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। तो श्वेता गुस्से में बोली, क्या बताना चाहती हैं? आप सब मेरी शादी नीरज से कराई थी, वह यह नहीं है, यह तो बिल्कुल अलग है। लेकिन उसकी सास जाती है, श्वेता बहू तुम्हारा गुस्सा जायज है, हमने तुम्हें सच नहीं बताया कि ऐसा हुआ। श्वेता रोते हुए कहती है, सच मुझे जल्दी बताइए, नहीं मैं चली जाऊंगी। तो सास कहती है, श्वेता बहू गुस्सा मत करो, तुम इस घर की नई बहू हो, हम भी नहीं चाहते थे कि तुम्हारा दिल दुखे, पर आज ये सब मेरे नीरज को एक श्राप के कारण भोगना पड़ रहा है। मेरे बेटे नीरज को श्राप मिला था कि शादी के बाद पहली रात को ही उसका कद भी छोटा हो जाएगा और उसका रंग भी काला हो जाएगा, वो बिल्कुल बदसूरत हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। श्राप का असर होने की वजह से मेरे बेटे नीरज को ये सब रंग रूप मिल गया है। तो बहू सास की बातों पर विश्वास न करते हुए कहती है, मुझे तो ये कोई कहानी लग रही है जो आपने खुद बनाया है। मुझे आपकी किसी भी बात पर यकीन करना मुश्किल है। मैं सच का पता लगा कर रहूंगी, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी इज्जत भी खराब नहीं होने दूंगी और मैं इस घर से कहीं जा भी नहीं रही हूँ। जब तक मुझे सच का पता नहीं चल जाता तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कमरे में सोने जा रही हूँ। आप अपने बेटे को बोले कि वह बाहर रूम में जाकर सोए। दोस्तों, नीरज के इस नए रूप को श्वेता स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में सवालों का तूफान। वो कैसे उस व्यक्ति को अपना पति मान सकती थी जो अचानक से इतना बदल गया था। श्वेता का मन बहुत उलझन में था। वह बहुत परेशान हो चुकी थी, सच और झूठ के बीच में अंतर नहीं कर पा रही थी। रात बीत गई लेकिन श्वेता के दिल में हलचल मच रही थी। श्वेता के माता पिता भी आए, बोलने लगे, आप लोगों ने हमारी बेटी के साथ और हमारे साथ आप सबने धोखा किया है। मैं अपनी बेटी को एक पल के लिए यहाँ नहीं छोड़ूंगी और आपका बेटा छोटा कद और काले रंग का है। हमने तो इतने सुंदर लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी की थी। हम चाहें तो अभी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, बस हमें श्वेता ने चुप करा रखा है। तो श्वेता की सास कहती है, बहन जी, इसमें नीरज की कोई गलती नहीं है। हम आपको कुछ बताना चाहते हैं पर आप मौका ही नहीं दे रहे हैं। हमारे बेटे को श्राप मिला हुआ है, इसी कारण आज इसका रंग रूप काला पड़ गया है। लेकिन श्वेता के पिता बोलते हैं, समधन जी, अगर आपने हमें यह सच्चाई खुद से नहीं बताई तो हमें कोई और कदम उठाना पड़ेगा। हम अपनी बेटी का तलाक करवा देंगे। दोस्तों, श्वेता के पिताजी धमकी देकर चले गए। नीरज बहुत उदास था। श्वेता से कहता है, तुम पर क्या बीत रही है मुझे पता है। मैं खुद इस बदलाव को लेकर बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी बात को सुन लो, इसके बाद अगर तुम्हें मुझे तलाक देकर जाना तो चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तो श्वेता कहती है, ठीक है, शाम को हमारे बहन जी के बेटे का जन्मदिन पर जाना है, तुम्हें पता होगा। वहाँ से आकर मैं तुम्हारी बात को सुनूंगी। दोस्तों, शाम के समय श्वेता नीरज के साथ अपनी बहन के घर पार्टी में पहुँचती है। वहाँ पर सब लोग नीरज का बहुत मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोग श्वेता से कहते हैं, तुम खुद इतनी सुंदर हो, तुमने पति कैसा चुना? तो दूसरे कहते हैं, लव मैरिज है क्या? तभी उसकी बहन की नजर पड़ी। सभी लोग डिनर कर रहे थे। श्वेता की बहन आगे बढ़कर श्वेता को साइड में ले जाती है, पूछती कि यह सब क्या देख रही हो? नीरज को क्या हुआ? नीरज बहुत सुंदर था, हमने तुम्हारे लिए ये लड़का पसंद नहीं किया था। मैं नीरज को पहचान नहीं पा रही हूँ। अभी आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती जो ज्योतिष की
बहुत बड़ी जानकार थी। वह चेहरा देखकर भविष्य जान जाती थी। उसके पास पहुंचकर बोलती, तुम्हारे पति को एक श्राप लगा हुआ है, जिस वजह से वह ऐसा हो गया है। मैं सबके चेहरे पढ़ सकती हूँ। यह सुनकर श्वेता को बहुत दुख हुआ कि यही बात तो मुझे नीरज बताना चाहते थे, लेकिन मैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। तो बूढ़ी औरत अपना एक कार्ड देकर कहती है, मेरा कार्ड है, इस समय मैं जल्दी में हूँ, मुझे अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है, तुम कल मेरे ऑफिस में आकर मिलो, मैं सारे सोल्यूशन बता दूंगी। दोस्तों, श्वेता को अपना कार्ड देकर वह ज्योतिषी चली जाती है। अगले दिन श्वेता नीरज के साथ उसके ऑफिस में पहुंच गया तो बूढ़ी औरत पूछती है, नीरज मुझे पूरी बात विस्तार से बता, उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था। दोस्तों, नीरज वहाँ पर सारी सच्चाई बताता है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह श्राप मुझे सचमुच लग जाएगा। मैं अपने दोस्त की शादी में गया था, वहाँ पर बहुत पहुँचे हुए साधु महाराज आए हुए थे। उनका रंग काला था और कद भी बहुत छोटा था। मुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, इसीलिए मैंने उनका मजाक उड़ा दिया। उन्होंने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया कि जिस रूप और कद का तुझे अहंकार है, शादी की पहली रात वह गायब हो जाएगा और मेरा रंग भी काला हो जाएगा और मेरा कद भी छोटा हो जाएगा। मैंने उनकी बात को मजाक में ले लिया। उनके बाद वह साधु महाराज वहाँ से चले गए और फिर मेरी शादी के बाद उसका श्राप सच साबित हो गया। मैं घबरा गया, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए। अगर वह साधु बाबा कहीं मिल जाए तो मैं उनके पैरों में गिरकर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैंने उनके साथ बहुत गलत किया था, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। तो बूढ़ी माँ कहती है, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। मैं उन साधु बाबा का पता लगाकर सब कुछ ठीक कर दूंगी, मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। दोस्तों, श्वेता और नीरज घर आ जाते हैं। श्वेता अब तक सब कुछ समझ चुकी थी। वह जानती थी कि नीरज और उसके परिवार का इसमें कोई गलती नहीं है। नीरज और श्वेता दोनों के रिश्ते में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। कुछ दिन बाद बूढ़ी औरत नीरज को साधु बाबा से मिलवाती है। नीरज साधु बाबा से क्षमा मांगता है। साधु बाबा अपना श्राप वापस ले लेते हैं। नीरज अपने पहले वाले शकल सूरत में वापस आ जाता है। नीरज ने किसी के भी रंग रूप का मजाक उड़ाना छोड़ दिया। अपने पति को वापस उसी रूप में देखकर श्वेता भी बहुत खुश थी। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।